गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पुली। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर में सबसे पहले जो पॉइंट हम लोगों ने देखा वो है शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट के बाद हम लोग आज देखेंगे पुली, क्योंकि जो शाफ्ट है, शाफ्ट में ये पुली फिट होता है और इसके माध्यम से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरा पार्ट। तो ये जो पुली है ये एक वृत्ताकार व्हील होता है। ठीक है, तो एक गोल व्हील होता है। के सेंटर में एक छेद होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग शाफ्ट को लगाते हैं। अब इस पुली के ऊपर हम लोग बेल्ट को लगा करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो एक स्थान से दूसरा स्थान ट्रांसमिट करते हैं पावर को। तो अब ये पुली जो है वृत्ताकार पुली, ये किस मटेरियल से बनता है? तो ये कास्ट आयरन से भी बनता है, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम और कड़ी लकड़ी का। जो लकड़ी कड़ा होता है उससे भी हम लोग पुली बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जनरली हम लोग लोहा का पुली देखते हैं जो अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो है पावर को एक स्थान से दूसरा स्थान ट्रांसमिट करने का है, और स्पीड को हम लोग इससे घटा और बढ़ा सकते हैं, इसका यूज़ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कितने प्रकार का हम लोग को ये मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो पहला जो पुली है वो है सॉलिड पुली। सॉलिड पुली, ये जो पुली होता है ये ठोस होता है। ठीक है, इसको सांचा में ढाल के हम लोग बनाते हैं, इसमें कोई जॉइंट नहीं रहता है। जैसे ये एक सॉलिड पुली है, इसमें कहीं पर जॉइंट नहीं है, और ये प्रायः हम लोग को 300 mm व्यास तक मिलता है। इसका व्यास जो होगा वो 300 mm व्यास तक हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो पुली है वो स्प्लिट पुली। स्प्लिट पुली, तो अब ये सॉलिड पुली से स्प्लिट पुली अलग कैसा है? तो ये हम लोग को 2 पीस में मिलता है। ठीक है, सॉलिड पुली जैसा है सेम इसी तरह, लेकिन ये 2 पीस में हम लोग को मिलेगा, जिसको हम लोग नट और बोल्ट की सहायता से हम लोग इसको ज्वाइंट करके इससे हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग आसानी से खोल सकते हैं प्लस कस सकते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। और सॉलिड पुली होता है क्या, वो भारी होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा स्टेप पुली। स्टेप पुली, तो इसमें क्या है
ये जो स्टेप पुली है ये अलग अलग साइज का आएगा और 2 सेट में ये हम लोग को मिलेगा, यानी कि ये पेयर में हम लोग को मिलता है, जिसमें एक ड्राइवर रहेगा और एक दूसरा ड्रिवन। ठीक है, और इसको हम लोग शाफ्ट में फिट करके इसका हम लोग यूज करते हैं। अब ये स्टेप पुली हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल रूम में ड्रिलिंग मशीन है तो उसमें मोटर के ऑपोजिट जो हम लोग देखेंगे तो वो स्टेप पुली है। ठीक है, मोटर में भी होगा, आप लोग देखे होंगे कि बेल्ट को स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग को बेल्ट स्लॉट में चेंज करना होता है। ठीक है, वो मोटर की तरफ जो पुली लगा रहता है उसमें भी चेंज करना पड़ता है, और जो स्पिंडल ड्रिल मशीन में होता है उसमें भी हम लोग को चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये सेट में हम लोग को पेयर में मिलता है स्टेप पुली, और इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम कोन पुली भी इसको हम लोग बोलते हैं। स्टेप पुली को ही कोन पुली बोलते हैं। इसके बाद आएगा वी ग्रूव। वी ग्रूव पुली, इसमें क्या होता है, इस पुली में जो हम लोग का पुली होता है वो साइड से गोल ही रहेगा, लेकिन उसका जो फेस रहेगा उसमें ग्रूव बना रहेगा, वी आकार का ग्रूव बना रहेगा। तो इसमें हम लोग बेल्ट, वी बेल्ट लगा करके हम लोग इस पुली में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद है चेन और रोप पुली। चेन और रोप पुली, यहाँ 2 चीज है, एक चेन और एक रोप। हम लोग इस पुली में चेन का भी यूज कर सकते हैं और रस्सी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग देखे होंगे कि कुआं से पानी निकालने के लिए हम लोग रोप पुली का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग रस्सी लगा करके बाल्टी से पानी उठाते थे, तो वो पुली ही है। ठीक है, उसमें हम लोग चेन भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज होता है, फेस पर, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वी ग्रूव, फेस पर वी ग्रूव बना होता है, तो इसमें चेन वाला में क्या होगा, उसका फेस पर अर्धवृत्ताकार यानी कि हाफ राउंड। ठीक है, इसका फेस पर जो होगा वो क्या होगा, वो फ्लैट में प्लेन में रहेगा, वो अर्धवृत्ताकार रहेगा इस तरह। ठीक है, ये पूरा गोल रहेगा। इसमें क्या होगा कि हमारा चेन या फिर रस्सी इसमें अटका हुआ रहेगा, वो इधर उधर स्लिप नहीं करेगा, और हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद है लूज एंड फास्ट पुली। लूज एंड फास्ट पुली, इसमें क्या होता है, इसमें एक पुली जो है वो लूज होता है और दूसरा फास्ट होता है। जो फास्ट पुली है वो मशीन का स्पिंडल के साथ जुड़ा रहता है, और जो लूज पुली है वो स्पिंडल पर फ्री घूमता है।
तो इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ देखेंगे? आप लोग मेला वगैरह में जैसे घूमे होंगे तारामाची में, तो वहाँ जो ऑपरेटर रहता है वो इस पुली का ही इस्तेमाल करता है। जब उसको रोकना होता है तो वो लूज पुली के तरफ बेल्ट को घिसका देता है, तो उससे क्या होता है, जो स्पीड है वो कम हो जाता है। और जब वो फास्ट पुली तरफ बेल्ट को ले आता है तो हमारा तारामाची क्या है, वो स्पीड से घूमने लगता है। ठीक है, तो ये लूज एंड फास्ट पुली हुआ। इसके बाद आते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है जॉकी पुली। जॉकी पुली, इसमें क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन पुलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों का सेंटर से सेंटर का दूरी जो है कम से कम 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, और दोनों पुलियों का व्यास में 6:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो पुली है वो है ड्राइवर पुली, और ये जो है ये है ड्रिवन। ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बेल्ट चढ़ा दें तो ये जो बीच का पोर्शन है वो लूज रह जाता है। ठीक है, तो अगर लूज रहेगा बेल्ट तो इसमें क्या हो सकता है कि घूमते घूमते वो क्या हो जाएगा, बाहर फिसल जाएगा या गिर जाएगा। तो उस बेल्ट को टाइट करने के लिए इसमें एक और पुली लगाते हैं जो कि बाहर तरफ से लगेगा। वो दोनों के बीच में एक पुली को हम लोग बाहर से बैठा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस बेल्ट पर दबाव बनाएगा जिससे वो टेंशन में आएगा, तो अब वो फिसलेगा नहीं। तो इसी पुली को हम लोग जॉकी पुली बोलते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के पुली होते हैं और कौन सा पुली किस कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।